कश्ती के पैदे में शगाफ हो चुका था और पानी एक फवारे की तरह उछल उछल कर अंदर आ रहा था। बूढ़ा मल्लाह सुखदेव की तरफ देखकर चिल्लाया, महाराज कश्ती डूब रही है। नाथू, शंभू, कालू, महाराज की जान बचाओ। सुखदेव ने अपना तीर और कमान दरिया में फेंकते हुए कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो तलवार उठाकर फेंकने का इरादा कर रहा था, लेकिन किसी ख्याल से रुक गया। सिपाही सहमी हुई निगाहों से कभी कश्ती में जमा होने वाले पानी और कभी सुखदेव की तरफ देखते। सुखदेव ने मगमूम लहजे में कहा, समाज के बहादुरों, भगवान की यही मर्जी थी। समाज की सेवा के लिए हमारे बुजुर्ग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते रहे हैं। मैं जानता हूं कि अब वापस जाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए की रास्ता है कि हम इस किनारे के साथ साथ तैरते चले। चट्टानों में कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। किनारे पर पहुंचकर तुम्हें शायद दुश्मन का सामना करना पड़े, इसलिए तलवारें पास रखो, बाकी हथियार फेंक दो। जो तैरना कम जानते हो वह तलवार भी फेंक दे। मल्लाहों में से जो दूसरे किनारे पर जाने की हिम्मत रखते हैं वो वापस जा सकते हैं। बूढ़ा मल्लाह चिल्लाया, कश्ती जा रही है, जा रही है, होशियार होशियार। सुखदेव दूसरे सिपाही और मल्लाहों की तरह अपनी जान बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा था। मल्लाहों ने सुखदेव के करीब पहुंचकर इसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन इस तूफान में बड़े से बड़े तैराक के लिए अपनी जान बचाकर निकल जाना भी बड़ी हिम्मत थी। सुखदेव की जवानमर्दी और गैरत ने किसी की मदद लेना गवारा न किया। मल्लाह दूसरे किनारे का रुख कर चुके थे, लेकिन सिपाहियों में से किसी को उनकी तकलीद की हिम्मत ना हुई। पानी की लहरों ने सिपाहियों को मुंतशिर करके छोटी छोटी टोलियां में तकसीम कर दिया। जो तैरना नहीं जानते थे चंद बार हाथ पांव मारकर चीखते चिल्लाते पानी के आगोश में रूपोश हो गए। दरिया के बहाव का सारा जोर किनारे की नाकाबिले अबूर चट्टानों के साथ साथ था। पानी के पहम थपेड़ों ने चट्टानों के निचले हिस्से में बड़े बड़े खला पैदा कर दिए थे और इन मकामात निहायत खौफनाक भंवर पैदा हो रहे थे।